जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज 26 जनवरी यानी भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारत में संविधान लागू हुआ था और वो दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। 71 साल हो गए हैं, हम 72वें साल में इंटर कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। कांग्रेस और नेहरू ने 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया, जबकि उसको संविधान सभा को सुपुर्द करने का काम 26 नवंबर 1949 को किया गया। तो 2 महीने का अवधि उन्होंने क्यों लिया, 2 महीने तक क्यों लागू नहीं किया, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाया है। इसके अलावा 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस और नेहरू को, यानी सत्ताधारियों को, जिनके हाथ में यह संविधान जाने वाला था अमल करने के लिए, उनको एक चेतावनी दी थी, उनको एक इशारा दिया था। वो इशारा क्या था, उसके आज के क्या मायने हैं, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। इन दोनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि आप उसे देख सके और अपने जानकारी में इजाफा कर सके। फिलहाल हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बारे में। दरअसल दिल्ली के आसपास पिछले 62 दिनों से 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत है। पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसमें भी दिल्ली के आसपास जितने भी बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, इसके अलावा गाजीपुर की बॉर्डर है, शाहजहांपुर जो राजस्थान से लगी हुई बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, उन सभी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। और ये पिछले 2 महीनों से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो 26 जनवरी को दिल्ली में आए और उसके बाद ये कुछ हिंसा की वारदातें, कुछ अराजकता की खबरें सामने आई है। ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए इस हिंसा के पीछे या इस अराजकता के पीछे कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है जो कि केंद्र सरकार के ही नियंत्रण में है, या फिर दिल्ली में आए हुए किसान जिम्मेदार है? इसको समझने के लिए हमें पहले इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड यह है कि पिछले 2 महीनों से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि 2 महीनों से लगातार 3 कृषि कानूनों के विरोध में खिलाफ दिल्ली से सटी हुई सभी सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उनका ये आंदोलन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पिछले 2 महीनों में किसी किसान ने या किसी किसान नेता ने एक ऐसा मौका किसी को नहीं दिया जिसके चलते कोई इस किसान आंदोलन पर उंगली उठा सके या उसे बदनाम करने का प्रयास करे या यह आंदोलन बदनाम हो। ऐसा कोई मौका किसी आंदोलनकारी किसान ने नहीं दिया या किसान नेताओं ने नहीं दिया। जबकि सरकार, केंद्र सरकार और मीडिया और बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके तमाम मंत्रियों द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, राज्य के मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा और उनकी चाटुकारिता करने वाली ब्राह्मण बनिया मीडिया ने इस किसान आंदोलन को, जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसे बदनाम करने की हर एक कोशिश की, भरपूर कोशिश की। लेकिन फिर भी यह आंदोलन बदनाम नहीं हुआ। कभी इसे खालिस्तानी कहा गया, कभी इसे उन आंदोलनकारियों, किसानों को आतंकवादी कहा गया। यह भी कहा गया कि इन्हें चीन और पाकिस्तान से पैसा मिलता है, चीन और पाकिस्तान के लोग किसानों को भारत के विरोध में उकसा रहे हैं, ये भारत को विभाजन करने वाले लोग हैं, भारत के टुकड़े करने वाले लोग हैं। ये तमाम बातें पिछले 2 महीने में सरकार, बीजेपी और मीडिया ने की है। इसके बावजूद भी किसानों ने अपना संयम का परिचय देते हुए शांति बनाए रखी और अब तक के सभी प्रकार के सभी आंदोलनों में 2 महीनों से चल रहे इस किसान आंदोलन ने एक मिसाल कायम की। अब 2 महीने से जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है वो एकाएक हिंसक कैसे हुआ, या हिंसा की जो वारदातें सामने आ रही है वो कैसे हुई, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये हमें समझना है। 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देर रात
साढ़े 11 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नकाबपोश नौजवान को उन्होंने सामने रखा, जिसने ये खुलासा किया कि उसे 4 किसान नेताओं को मारने के लिए कहा गया है। और ऐसा वो अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ 50 से 60 लोगों की टीम थी और उनके साथ जो 4-5 लोग थे उसमें से वो एक पकड़ा गया जो 19 जनवरी से सिंघू बॉर्डर पर एक्टिव हो गया था। ये खुलासा हुआ। इस खुलासे में उस नकाबपोश नौजवान ने यह भी कहा कि इसमें हमें हरियाणा पुलिस ने ये करने के लिए कहा है, दिल्ली पुलिस उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। इसको लेकर किसान नेताओं ने यह आरोप लगाया कि इस साजिश में, ये जो पूरी साजिश रची गई है, इसमें केंद्र सरकार का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। इसका जब खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी। हालांकि यह खुलासा होने से पहले ही किसानों की और दिल्ली पुलिस की वार्ता चल रही थी कि किस प्रकार से किसान ट्रैक्टर मार्च करने के लिए दिल्ली में आ सकते हैं, कौन कौन सी जगह पर जा सकते हैं, कैसा उनका रूट मैप होगा। इसको लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। लेकिन इस खुलासे के बाद, ये जो हत्या की साजिश का जो खुलासा 22 जनवरी को हुआ, उस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को और किसान नेताओं से यह कहा कि आप दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और इसके लिए एक रूट मैप तैयार किया गया कि सिंघू बॉर्डर से आने वाले किसान कौन से रूट से जाएंगे, कहां जाएंगे। शाहजहांपुर बॉर्डर से आने वाले किसान, उनके ट्रैक्टर्स कौन से रूट से जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर से आने वाले किसान कहां जाएंगे, कौन से रूट से जाएंगे। यह सारा दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये सारा मैप जो है, रूट मैप किसानों ने और दिल्ली पुलिस ने तैयार किया। और तैयार करने के बाद ये जो मैप तैयार किया गया, उसके मुताबिक ही किसानों को चलना था। रूट में किसी प्रकार का कोई बदलाव करने की अनुमति दिल्ली पुलिस ने किसानों को नहीं दी थी। और किसानों ने भी ये कहा था कि आपकी सुविधा के अनुसार हमें ये बताएं, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, सारे देश की और दुनिया की निगाहें दिल्ली की तरफ होती है। ऐसे में कोई अनुचित प्रकार ना घटित हो, सभी अब तक जो शांतिपूर्ण रहा है वैसे भी ये ट्रैक्टर परेड, ट्रैक्टर मार्च भी शांतिपूर्ण तरीके से ही रहे। इसलिए किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप ही हमें बताइए कि हमें कहां कहां से जाना होगा, रूट मैप कैसा होगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार हमें रूट मैप तैयार करके दीजिए, जिसके अनुसार हम अपना जो परेड है, ट्रैक्टर मार्च है, वो निकालेंगे। यह तय हुआ था, इसमें किसी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति किसानों को नहीं थी, किसान नेताओं की नहीं थी। अब जब रूट मैप तैयार हो चुका है, पहले ही तैयार था, तो किसानों की जो ट्रैक्टर परेड है उनको उस रूट के हिसाब से जाने देना चाहिए था। ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, जैसे राकेश टिकैत इन्होंने एक बाइट में कहा है, दिल्ली पुलिस ने यह किया कि जो रूट मैप तैयार किया गया था उस रूट मैप पर ही 4-4 जगह पर बैरिकेड लगा दिए और किसान उन एक एक करके उन बैरिकेड को तोड़ते हुए या बैरिकेड को पार करते हुए अपना जो रूट मैप है उससे आगे बढ़ रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर, ऐसा कहा जा सकता है, जैसे किसान नेताओं ने भी आरोप किया है कि दिल्ली पुलिस ने ही किसानों को रोकने का काम किया, जबकि रूट मैप तय था तो किसानों को उसी रूट मैप से दिल्ली पुलिस ने जाने देना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने किसानों को रोका और रोकने के बाद जो है ये सारा मामला हमें बनता हुआ दिखाई देता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, उसको बरकरार करना चाहिए था, उसके पुख्ते इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा करते हुए दिल्ली पुलिस कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। पिछले 2 महीनों से जो किसान दिल्ली से सटी हुई सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे वो एकाएक दिल्ली में नहीं आए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की बार बार वार्ता हो रही थी और 5 दौर की वार्ता के बाद केंद्र सरकार के साथ उनकी 11वें दौर की वार्ता हो चुकी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ में
किसान नेताओं की 5 दौर की वार्ता हुई और उस 5वें दौर की वार्ता में दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि आप आ सकते हैं। यानी केंद्र सरकार को और दिल्ली पुलिस को दोनों को भी यह पता था कि 26 जनवरी को लाखों किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे। किसान नेताओं ने जो आंकड़ा दिया था वो ये आंकड़ा था, ये उन्होंने जाहिर भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि लगभग 1.5 लाख ट्रैक्टर और कई लाख किसान इस ट्रैक्टर परेड में, इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने वाले। तो ये केंद्र सरकार को पहले ही पता था, दिल्ली पुलिस को पहले ही पता था, तो उन्होंने इसके सुरक्षा के या ये सुचारू रूप से ये ट्रैक्टर मार्च हो, इसके लिए उन्होंने काम करना चाहिए था। उन्होंने उनको रोका, किसानों को रोका, और इतना ही नहीं तो बल्कि किसानों को उकसाने का भी काम किया। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, जिसमें एक किसान की मौत हो गई। यह अराजकता का जो माहौल बनाया गया, यह माहौल किसानों की तरफ से नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की पहल की वजह से यह हुआ। दिल्ली पुलिस अगर किसानों को उनके रूट मैप के हिसाब से जाने देती, उन्हें नहीं रोकती, उन पर आंसू गैस के गोले नहीं दागती, उन पर लाठीचार्ज नहीं करती, उन पर गोलियां नहीं चलाती, तो संभवतः ये जो अराजकता हुई या जो हिंसा फैली वो नहीं फैलती। जब दिल्ली पुलिस ने किसानों को बैरिकेड लगाकर उनके रूट मैप पर ही बैरिकेड लगाकर रोकने का काम किया, और इतने तादाद में, लाखों की तादाद में जब किसान इकट्ठा हुए या अपने रूट मैप के तहत आगे जाने का प्रयास करने लगे, तब यह हिंसा हुई और उसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज होने के बाद किसान तितर बितर हो गए और अलग अलग मार्गों से, अलग अलग सीमाओं से वो दिल्ली के अंदर आए। और दिल्ली के अंदर आने के बाद ना किसान नेताओं का उन पर कोई नियंत्रण था, ना पुलिस तो पहले ही उनको अनियंत्रित करना चाहती थी। पुलिस ही चाहती थी कि किसान अनियंत्रित हो जाए, बिखर जाए, और दिल्ली पुलिस की गलती की वजह से ही किसान लाल किले पर गए, जो रूट मैप में नहीं था। अगर रूट मैप के हिसाब से उनको जाने दिया जाता तो संभवतः वो लाल किले पर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भी पता था वो भी देश के नागरिक है और झंडे का वो भी सम्मान करते हैं, गणतंत्र दिवस है, संविधान का वो सम्मान करते हैं। पिछले 2 महीने से जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, वो भी नहीं ये चाहते थे कि इस आंदोलन को किसी प्रकार से हिंसक बनाया जाए या किसी प्रकार से इस पर उंगली उठाई जाए। तो दिल्ली पुलिस की यह जिम्मेदारी थी कि उन्होंने उनके किसानों के रूट मैप के हिसाब से ही उन्हें जाने देना चाहिए था। इसके अलावा दूसरी इसमें देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने हिंसा की वे लोग कौन थे, क्या वो किसान थे या नहीं थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार और पुलिस पिछले 2 महीने से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साजिश का भी खुलासा हुआ कि किस प्रकार से हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने मिलकर 4 किसान नेताओं को मारने की साजिश की, आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की थी। तो ये ऐसा कहा जा सकता है, और ये सवाल किसानों की तरफ से, जो आंदोलनकारी किसान हैं उनके तरफ से भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि जो हिंसा करने वाले जो लोग हैं वो कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए। क्या वो केंद्र सरकार के ही समर्थन वाले लोग थे, क्या वे दिल्ली पुलिस के ही लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ये कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए कि वो लोग कौन थे। आप सभी को पता है कि कोई भी दंगा या कोई किसी प्रकार की हिंसा सरकार के मर्जी के बगैर नहीं होती, पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं होती। फिर चाहे आप देश का बड़ा उदाहरण अगर बाबरी मस्जिद की शहादत को अगर ले लीजिए, बाबरी मस्जिद को जिस प्रकार से ढहाया गया, केंद्र सरकार उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने, आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को गिराया, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये पता है कि आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी ने नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती, सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी, पावर में थी, अगर चाहती तो इसे रोक सकती थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका बेनिफिट उनको भी मिला और बीजेपी को भी मिला। तो सरकार की सहमति से ही, सरकार की मर्जी से ही
ये सारी हिंसा की वारदातें, ये सारे दंगे होते हैं। और दिल्ली में जो अभी कुछ दंगे की या हिंसा की जो वारदातें आ रही है, अराजकता की जो खबरें आ रही है, वो इसी का नतीजा है। काफी सारे वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इसमें केंद्र सरकार का रोल है? केंद्र सरकार इस दिल्ली के हिंसा के लिए जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार है, या दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्त और परिवार के साथ उसे शेयर कीजिए। शुक्रिया।